afternoon to all. Today we are going to discuss about capacity of parties. स्टूडेंट्स, कल हमने किया था कि ऑफर्स एंड एक्सेप्टेंस क्या होता है. आज हम करेंगे कि एक कॉन्ट्रैक्ट की कैपेसिटी कितने तरह की होती है, वो वैलिड हो या अनवैलिड होंगी लॉ के अकॉर्डिंग. कॉन्ट्रैक्ट अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में जो कहते हैं कैपेसिटीज ऑफ पार्टीज होती हैं, उनमें कैपेसिटी कहते हैं व्हाट इज़ कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी. कैपेसिटी पार्टी की कितने टाइप की होती हैं, उनमें से क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है, उसे हम कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी भी बोल सकते हैं. An important element of a valid contract is that the parties to the contract should have the capacity to enter into a contract. कहते हैं एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है किसका, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में, जिसमें पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट करती हैं कैपेसिटी उनके एंटर होने से पहले एक कॉन्ट्रैक्ट करती हैं उनके साथ. कैपेसिटी हियर मीन्स कॉम्पिटेंस ऑफ द पार्टी टू एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. अगर वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा तभी वो पार्टीज कॉम्पिटेंस कर सकती हैं कैपेसिटी की, अदरवाइज नहीं कर सकती. According to Section 11 of the Indian Contract Act, every person is competent to contract who is of the age of majority according to the law to which he is subject and who is of sound mind and he is not disqualified from the contracting by any law to which he is subject. कहते हैं जो भी कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी है इसके कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग कहते हैं कि जो भी आपने हायर करने कॉम्पिटेंट करना है किसी पर्सन के साथ कैपेसिटी का कॉन्ट्रैक्ट करना है, उस पार्टी में एक तो बंदा वो मेजॉरिटी लेवल का होना चाहिए, मींस 18 ईयर्स का होना चाहिए. देन वो साउंड माइंड होना चाहिए, उसका माइंड बिल्कुल प्रॉपर ट्रैक्ट होना चाहिए कि वो जिस पार्टी के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है वो एलिजिबल हो उस पार्टी के लिए या नहीं है. वो डिसक्वालीफाई नहीं होना चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, वो बाद में अगर लॉ ने उसे डिसक्वालीफाई कर दिया तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा. वही आपने बंदे के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है इस पार्टी में अंडर इंडियन एक्ट 1872 में, जो 18 ईयर्स का हो एंड वो साउंड माइंड हो. ओके, देन नेक्स्ट वन इज बर्डन ऑफ प्रूफ. अब प्रूफ क्या होगा उसके पास. बर्डन इन द आइज ऑफ द लॉ एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. अब लॉ के आंखों के सामने हर एक पर्सन कॉन्ट्रैक्ट के जरिए के अंदर ही आता है. If a person wants to absolve himself to the obligations under a contract on the ground of incompetency, that the onus is on him to prove that he was incompetent at the time of contracting. क्या कहते हैं कि अगर एक पर्सन कहता है कि मैं मुक्त होना चाहता हूँ, ऑब्लिगेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी से ख़त्म करना चाहता हूँ, वो एक इनकॉम्पिटेंस कैसे ख़त्म कर पाएगा जब उसके पास एक कोई कॉन्ट्रैक्ट का प्रूफ होगा. एट अ टाइम कोर्ट में आके कहेगा कि नहीं मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं, ऐसे नहीं होगा वैसे, बट एक्चुअल में एट अ टाइम कॉन्ट्रैक्ट उसी टाइम होता है जब आपके पास प्रूफ हो कोई. ठीक है ना. बर्डन ऑफ प्रूफ मतलब कि आपके पास कोई भी प्रूफ हो, आपके पास क्लैरिफिकेशंस हो कि आप उस चीज़ को कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करना चाहते हो, वो सारी प्रूफ्स हमारे लॉ के सामने लाने चाहिए. ओके, देन नेक्स्ट वन इज़ दो तरह का होता है माइनर एग्रीमेंट बिटवीन द एज ऑफ 18 ईयर्स. सेक्शन 11 बताता है कि क्लियरली स्टेट दैट ए माइनर इज़ नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट. माइनर मीन्स 18 से बिलो नहीं होना चाहिए और तभी वो जो पर्सन है माइनर माना जाता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में. इफ़ ए पर्सन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद ए माइनर देन सच कॉन्ट्रैक्ट इज वाइड एंड इनऑपरेटिव अब इनिशियो. क्या कहते हैं कि अब इनिशियो मीन्स होता है कि फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, बहुत ही जल्द. ठीक है, कि अगर वो बंदा माइनर कॉन्ट्रैक्ट करता एंटर होता है कॉन्ट्रैक्ट के लिए तो उसे वो वाइड किया जा सकता है. ठीक है, इनऑपरेटिव हो सकता है. अब इनिशियो हो सकता है जैसे फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, बहुत ही जल्दी आ गया. जो भी आपने कॉन्ट्रैक्ट करना है किसी भी पार्टी के साथ, वो एक मेजॉरिटी लेवल का पर्सन होना चाहिए. द लॉ प्रोटेक्ट्स द माइनर सिंस माइनर नीड प्रोटेक्शन बिकॉज दे हैव नो एक्सपीरियंस ऑफ लीगल इशू इन्वॉल्व इन ए कॉन्ट्रैक्ट.
अगर आप माइनर बंदे के साथ पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हो, ना तो उसे कोई एक्सपीरियंस होता है, ना ही उसे कोई लीगल इश्यूज़ का पता होता, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड माना जाता है। ओके, देन नेक्स्ट वन इज सेक्शन 11 डिक्लेयर्स द फॉलोइंग पर्सन टू बी इनकॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू। सेक्शन ने डिक्लेयर किया है कि ये 3 पार्टीज़ हैं जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इनकॉम्पिटेंट मीन्स पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं। माइनर, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, पर्सन जो नहीं कर सकती, माइनर पर्सन नहीं होना चाहिए, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, पर्सन डिस्क्वालीफाइड बाय एनी लॉ टू विच दे आर सब्जेक्ट, कि बाद में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लॉ से डिस्क्वालीफाई ना कर दे उस पर्सन को। ए माइनर कैन रिसीव बेनिफिट ऑफ एक्शन बट इज नॉट बाउंड बाय एनी obligations or answerable for any action. The law goes to the extent that even if a minor enter into a contract telling a lie, no legal action can be taken against him. कहते हैं अगर एक माइनर रिसीव करता है एक्शंस, बेनिफिट्स, ऑब्लिगेशंस, कोई भी एक्शन को लेके आंसरेबल देता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझता है, हाँ मैंने ये किया, बट लॉ के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट अगर वो कहते हैं कि वो झूठ बोल रहा है पर उसमें कोई लीगल एक्शन नहीं लिया जाएगा, ना ही उसके अगेंस्ट कुछ बोला जाएगा। क्यों? क्योंकि वो माइनर है, क्योंकि उसे ना समझ है, उसके कोई लीगल इशू नहीं पता कॉन्ट्रैक्ट का। बट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 68 द प्रॉपर्टी ऑफ ए माइनर इज लाइबल टू पे फॉर द नेसेसिटी रिक्वायर्ड बाय द मेंबर, कि एक माइनर ने प्रॉपर्टी लाइबल किसको पे की, एक माइनर पर्सन को। उसने बोला कि मेरी कुछ नेसेसिटी प्रॉपर्टी तो अपने पास रख। द मेन पर्पस ऑफ द सेक्शन इज टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ दोज सप्लाइंग दिस नेसेसिटी टू द माइनर, कि उसने बोला कि किस पर मेन पर्पस यही है कि मैं अपना पूरा हक तेरे को नेसेसिटी का तेरे को देता हूँ। बट वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट इज़ दैट द माइनर पर्सनली कैन नॉट हेल्ड लाइबल, इट इज़ हिज प्रॉपर्टी दैट इज़ लाइबल, नॉट द माइनर। क्या कहते हैं, अगर उसने बोल भी दिया कि हाँ मैं तेरे को नेसेसिटी कुछ चीज़ें हैं तेरे को प्रोवाइड कर रहा हूँ इन द एक्ट ऑफ लॉ प्रोटेक्ट द अगेंस्ट मेन पर्पस सप्लाइंग, कुछ माइनर्स प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग बातें की हैं, बट एज ए कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता है, उस मेजॉरिटी लेवल को ही इन्वॉल्व करना है जिससे लॉ के रूल्स एंड रेगुलेशंस को पता हो कि सेक्शन में कौन सा रूल्स अप्लाई किया जाता है। नेक्स्ट एक केस है मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। ए माइनर धर्मोदास मॉर्टगेज सम प्रॉपर्टी इन फेवर ऑफ ब्रह्मपुत्र। कहते कुछ उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी किसको दी थी फेवर में, ब्रह्मदत्त को, वो हस्बैंड ऑफ मोरी के हस्बैंड थे, फॉर ए लोन ऑफ 20,000। उन्होंने बोला था कि मैं 20,000 का लोन तेरे को पे करता हूँ, आउट ऑफ विच ब्रह्मदत्त पेड द माइनर ए सम ऑफ 8, पर उन्होंने कुछ पैसे उनको एडवांस में कितने दे दिए, 8,000। ही बिकेम ए मेजर ए फ्यू मंथ्स लेटर and filed a suit for the declaration that mortgage executed by him during his minority was void and should be cancelled. It was held that a mortgage by a minor was void and Brahmdatt was not entitled to repayment of money. क्या कहते, उन्होंने बोला था कि मैं तेरे को 20,000 दूँ, बट उन्होंने बाद में बोला कि नहीं चलो मैं 8,000 तेरे को एडवांस में देता हूँ, बट वो एक मेजर कुछ मंथ्स का पीरियड था जिसमें उन्होंने डिक्लेयर किया था कि हाँ तो मेरी प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा ये रख ले, बाद में तेरे को मैं पूरे मिनॉरिटी के हिसाब से भेज दूंगा। बट एज ए कुछ सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं, बट वो एक माइनर की वजह से उन्होंने वॉइड कर लिया पहले, बट बाद में उन्हें पता चला कि एक माइनर को लीगल रेगुलेशंस नो इशू नहीं पता चलते कि वो एक्चुअल में कर क्या रहे हैं। वो ही ब्रह्मदत्त ने उन्हें पेमेंट वापस करने में इनकार कर दिया। क्यों इनकार कर दिया? क्योंकि लॉ के अकॉर्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशन बताते हैं कि इसमें वही पर्सनस के साथ पार्टी का कॉन्ट्रैक्ट करना है जिसको उनके प्रॉपर लीगल्स एंड रेगुलेशंस का पता हो, देन वो जो भी मेजॉरिटी लेवल का पर्सन हो, 18 ईयर से अबव हो, 18 ईयर से बिलो वाला कोई पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना इनवैलिड माना जाता है इन द केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वैलिड। सेकेंड वन इज़ पर्सनस ऑफ अनसाउंड माइंड। जो भी कोई पर्सन होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए वो अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए। इफ़ एनी पर्सन विदाउट एन अनसाउंड माइंड इज़ कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, ओनली ए पर्सन विद ए साउंड माइंड कैन कॉन्ट्रैक्ट। वही बात आ गई कि कोई भी पर्सन अगर आपको जज कर रहा है, आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, वो साउंड माइंड होना चाहिए, अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए। यही बच्चों हमारी आज के 2 कैपेसिटी पार्टीज थी कि एक कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए किस कैपेसिटीज़ का सामना करना पड़ता है। तो वो 3 तरह की थी,
अनसाउंड माइंड होगी, डिस्क्वालीफाई होगी और माइनर होगी। ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चे। आज का हमारा ये टॉपिक था कि पार्टीज कौन कौन सी होनी चाहिए इन द अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लॉ 1872 में। थैंक यू सो मच।